तो दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से विटामिन डी की कमी से हमारी बॉडी में जो है ब्लड शुगर प्रभावित होती है, और साथ में विटामिन डी की कमी का हमारे हार्ट की सेहत पर क्या असर पड़ता है ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि ब्लड में जो है वो विटामिन डी का कितना लेवल होना चाहिए, कब हम बोलेंगे कि कमी है, कब हम बोलेंगे कि विटामिन डी अपर्याप्त मात्रा में है, और कब हम बोलेंगे कि विटामिन डी खून के अंदर पर्याप्त मात्रा में है। तो किस तरह से ये शुगर को कंट्रोल करने में जो है वो रोल प्ले करता है, साथ में कौन कौन सी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जो कि विटामिन डी और डायबिटीज़ को लेकर हुई हैं, सारा कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आप इसको अंत तक देखने के बाद पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि विटामिन डी की कमी से किस तरह से ब्लड शुगर का लेवल प्रभावित होता है। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि विटामिन डी एक आवश्यक विटामिन है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किस तरह से ज़रूरी होता है कि जो है विटामिन डी के द्वारा ही हम जो भी हमारे शरीर में जो है हम जो भी कुछ खाते हैं, यानी कि हमने कुछ भी लिया कैल्शियम के फॉर्म में, तो जो कैल्शियम है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हम जो भी डाइट में कैल्शियम यानी कि जो भी चीज़ खाते हैं जिसमें कैल्शियम वाले जो भी खाते हैं, तो वो कैल्शियम जो है वो गट से एब्जॉर्ब नहीं होगा ठीक तरह से, और इस तरह से हमारी हड्डियां और मांसपेशियां जो है वो कमजोरी रहेगी उनमें। तो ये तो हो गया एक सामान्य सी बात जो कि हम सबको पता है कि विटामिन डी जो है की कमी से जो है हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम का ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं होता। लेकिन साथ में डायबिटीज़ से भी इसका एक बड़ा लिंक है। किस तरह से लिंक है कि जो विटामिन डी है ये शुगर के लेवल को भी प्रभावित कर सकता है, और हमें ये सबको पता है कि ये जो है इसको हम सनशाइन विटामिन बोलते हैं। सनशाइन विटामिन यानी कि ये सूर्य की रोशनी से मिलता है, और इसे हम विटामिन डी3 कोलेकेल्सिफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से जो है सनलाइट से ये मिलता है। अब देखिए विटामिन डी का कितना लेवल हमारी बॉडी में यानी खून के अंदर होना चाहिए। इसके लिए हम विटामिन डी का जो है वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उसमें अगर 30 नैनोग्राम पर ml से अगर ज़्यादा निकलता है तो इसको हम बोलेंगे पर्याप्त मात्रा में है, बिल्कुल सफिशिएंट है। और अगर 20 से 30 नैनोग्राम पर ml के बीच में अगर विटामिन डी आता है ब्लड में, तो इसे हम बोलेंगे कि ये कहीं ना कहीं अपर्याप्त मात्रा में है शरीर में। फिर हम बोलेंगे कि अगर ये 20 नैनोग्राम पर ml से कम हो गया तो हम बोलेंगे कि ये हमें विटामिन डी की कमी हो गई है। और साथ में किसी चीज़ की कमी खतरनाक होती है तो उसी तरह से उसका ज़्यादा होना भी खतरनाक है। अगर विटामिन डी का लेवल खून के अंदर 80 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम टॉक्सिक लेवल बोलते हैं, यानी कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी होगी, और इसके भी अलग तरह से सिम्टम्स आते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको विटामिन डी और डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगा। विटामिन डी के बारे में डिटेल में किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। तो अभी विटामिन डी और डायबिटीज़ के बीच में बहुत सारे ऐसे रिसर्च हैं जो हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं। तो ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि जो विटामिन डी है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। यानी कि होता क्या है कि जब हमारा वजन बढ़ जाता है, जो व्यक्ति मोटे होते हैं उन लोगों के अंदर क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। यानी इंसुलिन तो बराबर मात्रा में बनता है पेंक्रियाज के द्वारा, लेकिन बॉडी की जो कोशिका है वो उस इंसुलिन को पहचानती नहीं है, और इसी को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को जो है वो एक तरह से कम करता है विटामिन डी। साथ में जो एनिमल्स के ऊपर स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये भी देखा गया है कि विटामिन डी की अगर कमी होती है तो पेंक्रियाज से इंसुलिन का ठीक तरह से सीक्रेशन नहीं होता है। साथ में ये भी पाया गया है कि अगर विटामिन डी का लेवल किसी व्यक्ति में जो है वो कम है, डेफिशिएंसी है, तो इस स्थिति में टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ होने का जो है वो खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर हार्ट से रिलेटेड समस्याएं भी विटामिन डी की कमी से हो सकती हैं। तो ऐसा हालांकि इसका कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है, रिसर्च में जो है पूरी तरह से ये बात सिद्ध नहीं हो पाई है कि इसका डायरेक्टली हार्ट के हेल्थ से जो है वो संबंध है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि विटामिन जो रिसर्च हुए उनमें ये पाया गया है कि विटामिन डी की कमी से जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो इस तरह से हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आएगा, और साथ में जो है वो हार्ट की बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो ये सब मैंने आपको बताया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।